नमस्कार बच्चों, आइए आमलकी प्लांट रिवाइज करते हैं जो कि हमारे द्रवगुण सेकंड पेपर के लिए है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है बीएमएस सेकंड ईयर के लिए और ये आईपीजीटी एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले आपको याद रखना है आमलकी के पर्याय क्या होते हैं। तो धात्री, आंवला, अमृत फल, श्वेत फल, विभूषण और व्यवस्था, ये आमलकी के पर्याय होते हैं। अब हम बात करें इसका इंग्लिश नेम क्या है, तो इसका इंग्लिश नेम होता है इंडियन गोसीबेरी। वनस्पतिक नेम या बॉटनिकल नेम की बात करें तो इसका होता है इम्बिलिका ऑफिसिनेलिस। इसकी फैमिली की बात करें तो इसकी फैमिली होती है यूफोरबिएसी। द्रव की बात करें, द्रव वर्गीकरण की बात करें तो इसका जो क्लासिफिकेशन होता है, किंगडम इसका प्लांटी होता है, क्लास डाइकोटिलिडन होता है, ऑर्डर यूनिसेक्सुअल्स होता है, फैमिली यूफोरबिएसी होती है, जीनस इम्बिलिका होता है और स्पीशीज ऑफिसिनेलिस होती है। इसके स्वरूप की बात करें तो इसका वृक्ष जो होता है मध्यमाकार का होता है, परंतु जंगली वृक्ष ऊंचा होता है। पत्र की बात करें तो इसमें जो होता है सिंपल लीफ पाई जाती है। इसके पत्र आयताकार होते हैं, छोटे होते हैं, इमली के समान के पत्रों के होते हैं। पुष्प की बात करें तो इसका पुष्प जो होता है पीतवर्ण होता है, छोटे एवं गुच्छों में होते हैं। फल कैसे होते हैं, इसके फल आप देख सकते हैं। इसका फल देखिए कैसा होता है, गोलाकार होता है। आपको दिखाई दे रहा है कि इसका आमलकी का जो फल कैसा होता है, गोलाकार होता है। तो आइए कंपेयर करते हैं इसको यहीं पर रख के। क्या होता है, इसका फल कैसा होता है, गोलाकार होता है। फिर क्या है, मांसल होता है। ये देखिए इसमें मांसल होता है, ये आप देख सकते हैं, ये इसको खाया जाता है। पीताभ हरित आपको दिख रहा है, हरे पीताभ हरित है। एवं पकने पर रक्ताभ तथा सूखने पर काले हो जाते हैं। तो आपने देखा इनके फल कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं, मांसल होते हैं, पीताभ हरित, एवं पकने पर रक्ताभ तथा सूखने पर काले हो जाते हैं। फलों के भीतर जो होता है षटकोण बीज होता है। आप देख सकते हैं ये फल है, इसके भीतर आप देख सकते हैं ये सीड है, जिसको आप देख सकते हैं। तो फलों के भीतर षटकोण बीज होते हैं तथा बीजों से तेल निकाला जाता है या तेल निकलता है। तो हम एक बार फिर आपको रिवाइज करा देते हैं। आमलकी के जो पर्याय होते हैं, धात्री होता है, आंवला होता है, अमृत फल होता है, श्वेत फल होता है, विभूषण होता है और व्यवस्था होता है। अंग्रेजी नेम इसका इंडियन गोसीबेरी होता है। वनस्पतिक नेम इसका इम्बिलिका ऑफिसिनेलिस होता है। कुल या फैमिली इसकी यूफोरबिएसी होती है। इसका स्वरूप जो होता है मध्यमाकार होता है, परंतु जंगली वृक्ष ऊंचा होता है। पत्र इसके सिंपल लीफ पाई जाती है। आयताकार छोटे इमली के पत्रों के समान होते हैं। पुष्प इसके जो होते हैं पीतवर्ण, छोटे एवं गुच्छों में होते हैं। फल इसके गोलाकार, मांसल, पीताभ हरित एवं पकने पर रक्ताभ तथा सूखने पर काले हो जाते हैं। और फलों के भीतर षटकोण बीज होते हैं तथा बीजों से तेल निकलता है। आप इतना रिवाइज करिए। आइए इनके रस पंचक की बात करते हैं। तो इसमें जो होते हैं सारे रस होते हैं, केवल लवण नहीं होता है। तो मधुर, आम्ल, कटु, तिक्त, कषाय सारे रस होते हैं। इसके गुण की बात करें तो ये गुरु होता है, रुच होता है और शीत होता है। वीर इसका शीत होता है और विपाक इसका मधुर होता है। तो आप ये रस पंचक याद कर सकते हैं। रस पंचक क्या होता है, रस होता है, पंचरस होते हैं, केवल लवण नहीं होता है, अम्ल प्रधान होता है, गुड़ इसका गुरु शीत होता है, वीर शीत होता है और विपाक मधुर होता है। इसके रासायनिक संगठन की बात करें तो इसके फल में एलर्जिक एसिड, आम्लिक एसिड, जिएटिन, जिएटिन न्यूक्लियोटाइड, जिएटिन राइबोसाइड, एस्कॉर्बिक एसिड, टैनिन, एल्बुमिन, सेलुलोज और कैल्शियम पाए जाते हैं। तो आप ये रासायनिक संगठन में मिनिमम 4 तो कम से कम आपको याद रखने हैं। इसके प्रयोजांग की बात करें तो ये प्रयोजांग इसका जो होता है ये पूरा का पूरा फल होता है और इसी को खाया जाता है, लेकिन इसके सीड को नहीं खाया जाता है, इसलिए केवल ये फल खाया जाता है। आप देख सकते हैं केवल ये चीज़ें खाई जाती हैं आंवले के अंतर्गत। मात्रा की बात करें तो सोरस इसका 10 से 20 मिली लेते हैं, चूर्ण 3 से 6 ग्राम लेते हैं। प्रयोग की बात करते हैं तो आंवले का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। ज्वर में आंवले के सोरोस को घृत में भूनकर पिलाया जाता है। अगर किसी को ज्वर है तो आंवले के जो रस होता है उसको घृत में भूनकर पिलाया जाता है। परमे में बात करें तो परमे में
आंवले का प्रयोग हरिद्रा व मधु के साथ किया जाता है। अगर किसी को परमे की प्रॉब्लम है तो आंवले का प्रयोग जो होता है हरिद्रा व मधु के साथ किया जाता है। अम्लपित्त में आंवला, शतावरी, मधु एवं शर्करा सम मात्रा में मिलाकर दूध या घृत के साथ प्रयोग करना चाहिए। अब हम बात करते हैं मुख्य क्रम क्या है। इसका मुख्य क्रम क्या है? वय स्थापन, रसायन बाजीगर एवं चक्षुष में। अगर किसी को आंखों की प्रॉब्लम है तो आप दे सकते हैं। वय स्थापन, अगर आपको अपनी एज जो है, आप लग रहा है कि आप 40 साल के और अगर आप 20 साल के दिखना चाहते हैं तो आंवले का प्रयोग करिए। अन्य क्रम क्या है इसका? परमेघन है, रक्त पित्तनाशन है, कोष्ठगन और गर्भ स्थापन में भी देते हैं। दोष कर्म क्या है? त्रिदोष समन है। ये वात पित्त कफ तीनों को शांत करता है, लेकिन मेनली अगर पूछा जाएगा तो ये पित्त का शामन करता है, विशेष रूप से पित्त को नाश करता है। अम्ल से वात का, मधुर शीत से पित्त का तथा रूक्ष कषाय से कफ का शमन होता है। विशिष्ट योग इसका किस में होता है? च्यवनप्राश में करते हैं। आम्ल की रसायन बनाते हैं। धात्रिलो, त्रिफलाक्वाथ और त्रिफलागीत और धात्रिष्ट में प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, हमने आपको सारा आंवले जो आंवले की प्लांट है उसको पढ़ा दिया। आप इसको रिवाइज करिए। अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार बच्चों।